हेलो एवरीवन गाइस, टुडे फॉर अ चेंज लेट्स टॉक अबाउट। हम लोग हमेशा आपको बोलते हैं ना, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, न्यूज़ चैनल्स, इससे दूर रहने की सलाह देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग टुडे जो नहीं करना चाहिए, समथिंग दैट इज नॉट सपोज टू बी डन इन द मार्केट्स। अ कंपनी कॉल्ड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छी कंपनी है, डिसेंट है नंबर्स, आरओसी, लेकिन सरकारी कंपनी है। एंड दे आर इन द बिजनेस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल अदर अलाइड सेक्टर। सी, इट्स नॉट अ पावर एनबीएफसी लाइक पीएफसी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन अलग धंधे में है, वो एनबीएफसी है सरकारी। ये कंपनी एक्चुअली पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कनेक्टेड बिजनेसेस में है। वो जो भी है, कंपनी इज ओके। व्हाट हैपेंड विद पावर ग्रिड? इट इज़ एक्चुअली फनी एंड इट जस्ट वैलिडेट्स द पॉइंट जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकारी कंपनी से हमें क्यों बियॉन्ड द पॉइंट दूर रहना चाहिए। कपल ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर ओके, बट वो सेम चीज़ हुई जो आईआरसीटीसी में हुई थी 7-8 महीने 9 महीने पहले। सो देर वॉज अ न्यूज़ विच केम ऑन मीडिया चैनल्स दैट आरईसी का जो हिस्सा है वो बिकने वाला है एंड पावर ग्रिड इज गोना बाय आरईसी। अब ये न्यूज़ था, रूमर था, या ये कोई ज़बरदस्ती फैलाया हुआ रूमर था, somebody wanted a exit, we don't know, we don't have the time and the wherewithal to know all this, but this news came somewhere around September 21st or something, इन द मिडल ऑफ अ परफेक्ट स्टॉर्म, जब वो यूएस में रेट हाइक कर रहे थे। मार्केट की वॉलेटिलिटी तो अपनी जगह है, दैट इज डिफरेंट, बट दिस न्यूज केम अबाउट पावर सेक्टर जो एक्चुअली एक ग्रोइंग सेक्टर है। 234 पे चल रहा था पावर ग्रिड। बेचारे पुअर वैल्यू इन्वेस्टर की कोई गलती नहीं है। और ये स्टॉक ऐसा भी नहीं है कि आप आज 234 है कल 450 होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत स्लो एंड स्टेडी मूविंग स्टॉक है। डिविडेंड भी 5% एट द करंट वैल्यूएशन देती है कंपनी, सो नथिंग टू राइड होम अबाउट। अब वो 234 वाली चीज गाइज 2 दिन के अंदर, 2 days इन द मार्केट वॉलेटिलिटी ने उसको एक्चुअली एम्पलीफाई किया। इट फेल डाउन टू 190। 190 पे उसने सपोर्ट लिया अपना एंड वापस अभी 260, 207, 208 के आसपास लैंग्विशिंग कर रहा है। सो फॉर द पर्सन हु माइट हैव अक्यूमुलेटेड एट 180, 190, he got returns till 234. He was sitting at 20-25% returns, और वहां से जब करेक्शन आता है तो 20% स्टॉक 1-2 दिन में गिर जाता है। क्यों? नो फंडामेंटल चेंज इन द कंपनी, नो मेजर goof up in the management yet, but just a news which came out and फन फैक्ट, वो न्यूज नेक्स्ट डे रेटिफाई कर ली सरकार ने आके कि नहीं नहीं, हम आरईसी को नहीं बेचने वाले हैं। आरईसी इज द अदर कंपनी, रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, ये भी उसी सेक्टर में है। the government ministry, the power ministry का कोई spokesperson came and said, sorry boss, we are not interested in selling REC to Power Grid. ये REC का 52% Power Finance Corporation के पास में है and we are very happy the way they are doing it. We are not interested in doing any of this. Immediately 190 से उसी दिन यानी थर्ड डे उसने सपोर्ट लेके 190 से वो 207 पे आ गया। What I am trying to say guys, these are perfect reasons why we avoid पिकिंग अप स्टेक्स इन आईआरसीटीसी या कुछ सरकारी कंपनीज, अनलेस वो सरकारी कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत माउथ वाटरिंग है। एक्सेप्शंस हर चीज में होते हैं, यू विल गेट एक्सेप्शंस इन दीज कंपनीज ऑल्सो, बट आई एम सेइंग अनलेस इट इज समथिंग विच इज मोनोपोली। आईआरसीटीसी मोनोपोली होने के बाद भी मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बट आई डोंट वॉन्ट इन्वेस्टर्स टू गेट मैनिपुलेटेड बाय द कंपनी। अगर आप समझदार को इशारा काफी आप समझ गए होंगे। द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, चाहे किसी की भी सरकार हो, दे हैव टू वर्क फॉर द पीपल एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब, बट द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, इसीलिए वो डाइवेस्टमेंट करके बाहर निकलते जा रहे हैं। और अगर रिटेल इन्वेस्टर उसमें स्टेक उठाएंगे तो वो शेयर फिर हमारे गले में आ जाएगा अननेसेसरी। तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द कंपनीज यू चूज। इवन दो पावर ग्रिड माइट बी गिविंग यू डिसेंट रिटर्न्स, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें किसी तरह का प्ले नहीं हो सकता है। ये तो प्ले ही हो गया ना। 190 पे बैठे बैठे किसी को एक एंट्री मिल गई विदाउट, और अगर कोई वैल्यू इन्वेस्टर होगा वो सो रहा होगा, ही मस्ट बी बिजी फॉर 2-3 डेज, उसके हाथ से मौका छूट गया। नाउ ही स्ट्रगलिंग एट 207। हो सकता है ये 207, 210 2 महीने में वापस 234 पे आ जाए, बट आपका अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भरना भी पड़ा, और वो ग्रोथ जो 234 से 250 तक आती वो मिली भी नहीं। नोइंग वेरी वेल दैट पावर का डिमांड अभी अक्टूबर में, नॉर्थ में अक्टूबर नवंबर में बहुत बढ़ता है, पैन इंडिया में बढ़ता है आफ्टर द रेनी सीजन।
तो एनीवे, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, एनी goof ups that you have analyzed, प्लीज़ डू शेयर. ये फॉर अ चेंज एक ऐसा वीडियो था, हमेशा हम लोग बताते हैं कि ये करो वो करो. फॉर अ चेंज दिस इज़ अ वीडियो कि क्या नहीं करना है. I just got validated. I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.